अरे पहले इनकी रस्सी खोलो। नरप्पा, क्या क्या इन लोगों ने? एक मासूम लड़की पर अत्याचार किया इन्होंने। कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैंने कहा था ना। पहले क्या हुआ वो तो पूछिए। मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, तुझे आकर मुझे बताना चाहिए था ना। आप अपने मिल वालों को लेकर जाओ, बस सीनू को यहाँ छोड़ जाइए। कनिका के आने के बाद इससे माफी मंगवाऊंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। चुप हो जा। तुझे उंगली पकड़ने के लिए दिया और तू हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक मासूम लड़के के सर पर चप्पल रखवाकर पूरा गांव घुमाया, ये गलत नहीं है क्या? और आप मुझे मार रहे हो? हे, शादी करने वाली लड़की के सर पर चप्पल रखना और मेरे लोगों को गांव वालों के सामने चप्पल से मारना दोनों बराबर है? और तुम लोग कैसे इंसान हो? जब ये हमारे लोगों को मार रहा था तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मैंने बहुत ही दिल लगाकर काम किया था, लेकिन मेरे मालिक के नजर में मैं कौन हूँ ये मुझे उसी वक्त पता चल गया। वो मुझे बहुत नीच समझते थे। बच्चों को काम पर भेजा तो उन्हें मारते हो, गांव के कुएं से पानी लेने पर भी उन्हें मारते हो, अगर जमीन खरीद कर घर बनाए तो उनके घरों को जला देते हो। तुम लोग उन्हें कुछ भी बोलते हो, बेचारे हाथ बांधकर हमेशा खड़े रहते हैं। ये बेचारे शादी विवाह में भी नहीं आ सकते क्योंकि ये बराबरी के नहीं है। सुनो भाई, इसे हमें बदलना ही होगा, तभी हम सबको हमारी जमीनें मिलेंगी। लेकिन एक बात बताइए मालिक, हम जमीन कैसे खरीदेंगे? खरीदने की क्या जरूरत है? आप सब खेत में मेहनत करते हैं, आधी जमीन आपकी है। अंग्रेज जाते जाते जमीनें आपको देकर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जमीनें हड़प ली गई हैं, बस आपको उन जमीनों पर अपना अधिकार हासिल करना है। देखिए भाई साहब, हमारे दादा के मरने के बाद अपनी जमीन जमींदार को दे दिए थे, तो फिर हम कैसे वापस मांगेंगे? अगर वापस दे भी दिया तो फसल उगाने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? सुनो भाई, तुम समझाओ इन्हें। सुनो बड़े भाई, ये जमीन खरीदने या बेचने का हक सिर्फ हमारा ही है, उन्हें नहीं है। वो जमीन हमारी है। अगर खरीद भी लिए तो भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जमीन के असली कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस से लाने के लिए हम काम में लगे हुए हैं। वो सब आ जाएगा तो हमारी जमीन हमें वापस मिलेगी क्या? अरे भाई, इंसान को लड़े बिना कुछ कभी हासिल हुआ है? और लड़ाई के लिए खड़ा होना जरूरी है। खड़े होने के लिए जमीनें चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम एक होंगे। हमारी जमीनें हमें जरूर मिलेंगी। नरप्पा, हमें जिंदगी कैसे जीनी है वो वकील ने हमें समझा दिया है। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर उसके पहले एक काम करना है। क्या है बे? निकाल। चलो चलो, हाँ चलो आगे चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। चलो ना, कोई क्या कहेगा मैं संभाल लूंगा। चलो जाओ। पहली बार सब लोग इकट्ठा हुए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ी है। भले हमारी जान चली जाए, हम किसी से डरेंगे नहीं। ऐसी हिम्मत आई है हम में। ये सभी लोग हमारे साथ हैं तो अब हम ये लड़ाई जीत कर ही रहेंगे। बदलाव लाना जरूरी है और वो होकर रहेगा। हे मड़ैया, पंचायत के बोर्ड में जाके इसे लगा देना। और सुनो भाई, तुम जाके शंकर भाई के घर के पास टांग देना। क्या कहा मैं? भाई, अगर हम लोग उस तरफ गए भी ना तो वो लोग हमें मार के भगा देंगे। पहले मारा था, अब कैसे मारते हैं मैं देखता हूँ। नरप्पा, नाराज मत हो। उस तरफ जाते हो तो झुक जाते हो, इधर आते हो तो नाराज हो जाते हो। अब तुम समझ गए? शराब बनाकर उसे पैसा कमा कर दो, तब तक वो जिएगा, तब तक उसे समस्या नहीं हुई थी। और अब देखो, उसके खिलाफ कदम उठाया तो उसका असली रूप सामने आ गया। वो लोग कौन है तुम ही बताओगे? उन्होंने बता दिया, अब हम उनको बताएंगे। कनिका, संभल कर घर जाना। अब तुम सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। ऐसा नहीं परमिशन दी तो सीआई टांग अड़ा रहा है। नरप्पा, हाँ तुम सावधानी से रहना भाई। चिंता मत करो, सामने वाले के हिसाब से रहूंगा। इतने दिनों तक वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बाजार में लिखकर टांगा है, मतलब नरप्पा का साथ दे रहे हैं। अब उस नरप्पा को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अन्याय से हड़प कर खरीदे हुए अनेक जमीन के बारे में लोगों को बताने के लिए लॉयर मीटिंग करना चाहता है। पुलिस से परमिशन मांगी है उसने। और तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? परमिशन दोगे या नहीं? परमिशन लेटर मैंने अपने पास ही रखा है। उन सबको मीटिंग रखने दीजिए लॉयर के बिना, और आप रेलवे स्टेशन पे लॉयर को अरेस्ट करके रखिए। भाई, वकील साहब कहीं हमारे मीटिंग में ना आ जाए, इसलिए पुलिस वालों ने अरेस्ट करके रखा है। इतने लोग हमारे भरोसे आए हैं, अब क्या करें? वो नहीं आए तो तुम जाकर बात करो। क्या मैं कैसे बात कर सकता हूँ? जैसा मुझसे बात करते हो वैसे ही।
इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए गांव के हर एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मैं उनका आह्वान करता हूँ। इसके अलावा बाकी के गांव को भी साथ देना होगा। हे भगवान, कल तक तो वो अकेला ही लड़ाई के लिए जा रहा था, लेकिन अब देखो, अब तो वो छोटे नरप्पा को भी साथ लेकर गया है। पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान ही जाने। देखते हैं। मौसी, पर वो तो हमारी भलाई के लिए ही लड़ रहे हैं ना। ए, तू छोटी है ना, बड़ों जैसी बातें मत कर। चल किताब पढ़। कह रहे हैं 10,000 एकड़, लेकिन सिर्फ 6,000 एकड़ ही हमारे नाम पर है। लेकिन उस नरप्पा को देखते ही हमारे लोग पेशाब से कपड़े गीले कर देते हैं। उसे वहाँ से भगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब। तुम उन लोगों के साथ हमारे लोगों को बैठा देना, समझ गए? हड़पी हुई किसी भी जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें वापस लेने के लिए लड़ाई करना जरूरी है। वो सारी जमीनें हमारी हैं और हमारा उस पर हक है। पुलिस की जानकारी के बगैर इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? जमीन की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं। बिना पुलिस परमिशन के ये सब कैसे है? हमने पुलिस स्टेशन से पूछा था, उन्होंने हाँ की थी। अरे भाई, तुम लोग क्यों जग रहे हो? जाकर सो जाओ ना, रात हो गई है। जाओ जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो। मेरी जानकारी के बिना परमिशन कैसे मिल गई? नरप्पा, तुम थाने जाकर के परमिशन लेटर लेकर आओ। 1 मिनट, परमिशन लेटर घर के अंदर रखा है, जाओ उसे ले आओ। जल्दी आना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी जमीन और हमारा हक हम लेकर रहेंगे। मैंने पहले कहा था ना, सबका वक्त आता है और वो वक्त यही है। समझ रहे हो ना? उस नरप्पा के परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको जिंदा जला दो। भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका और हमारे बीच का झगड़ा गांव का झगड़ा क्यों बना रहे हो? अगर ऐसा किया तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? अरे तुम चुप हो जाओ। सुनो, जो मैंने कहा वो करो। दादा, बारिश होने वाली है, अंदर आकर सो जाओ। चलो। दोबारा मीटिंग के लिए अगर इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई ना, तो सब के सबको अंदर डाल दूंगा मैं। हमारी मीटिंग में लॉयर को नहीं आने दिया, उन्हें यहाँ आने से पहले ही रोक दिया गया। वो लोग डर गए हैं और यही हमारी जीत है। मीटिंग में भाषण देने वाले तुम्हारे भाई को काट दिया, जल्दी वापस जाओ। भैया 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 भैया, ये सब किसने किया? मेरे ऊपर वार किया उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग हमारे लोगों के साथ बैठे होंगे और उन्हीं लोगों ने हमें मारा। भैया चलिए जल्दी अस्पताल चलते हैं। उन लोगों ने रहम न किया और बच्चों को भी मार डाला। जो बचे हैं उन्हें अस्पताल जरूर पहुंचा देना भाई, जरूर पहुंचा देना।